की बुक में प्रश्न क्रमांक 11, ठीक है, साझेदार का अवकाश ग्रहण। ठीक, राम एंड कंपनी एक साझेदारी फर्म है जिसमें राम, विजय और श्याम 5:3:2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप नोट कर लीजिए ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है? 5:3:2। एक चीज नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद कह रहा है उनकी बैलेंस शीट है दी हुई है, फिर नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रहा है। विजय फर्म से अवकाश लेता है। रिटायर्ड कौन है? रिटायर्ड पार्टनर कौन है? विजय। ठीक, विजय रिटायर्ड, विजय रिटायर्ड होगा। ठीक, अब नीचे समायोजन दे रहा है एडजस्टमेंट। फर्म की ख्यात का मूल्यांकन 1 लाख रुपए होगा। ठीक, भूमि और भवन, प्लांट, मशीनरी का मूल्य क्रमशः 10%, 5% से कम किया जाएगा। विजय के द्वारा 15,000 रुपए में विनियोग ले लिया जाएगा। देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए 20% प्रावधान करना है। राम और श्याम भविष्य के लाभों को बराबर बराबर बांटेंगे। उनका न्यू रेशियो आगे कितना होगा? न्यू रेशियो 1:1। ठीक है, न्यू रेशियो क्या होगा? 1:1। ठीक, विजय को देय राशि को उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया। तो किसी भी साझेदार के अवकाश ग्रहण में पुनर्मूल्यांकन खाता रिवैल्यूएशन अकाउंट उसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से साझेदार के प्रवेश के समय बनता है। ठीक है, किसी भी संपत्ति का मूल्य जितना कम होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। ठीक, किसी भी संपत्ति का जितना मूल्य बढ़ेगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी दायित्व में जितनी वृद्धि होगी वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखी जाएगी और दायित्व में जितनी कमी होगी वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखी जाएगी। तो पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जिसको कहते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। यह एक नाम मात्र प्रतीक का खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट प्रतीक का होता है। ठीक है, इससे जो निकल के आएगा डिफरेंस, बैलेंसिंग फिगर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का, और बैलेंसिंग फिगर करने पर जो भी अमाउंट निकल के आता है वो पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि होगी, जो कि समस्त साझेदारों में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को लेकर के समस्त साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दिया जाएगा। ठीक, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए सबसे particulars amount, particulars amount। देखिए दिया है भूमि और भवन तथा प्लांट और मशीनरी का मूल्य क्रमशः 10% तथा 5% से कम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या दिया है? प्लांट और मशीनरी, भूमि और भवन, दो चीज है और दोनों का मूल्य क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, और कम होगा तो मैंने बताया था कि संपत्तियों का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और जब संपत्तियां कम होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और पार्टिकुलर एसेट्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक, इसके बाद दूसरा आपका कम हो रहा है प्लांट और मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी।
देखिए 10% आपका भवन कम हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर देखिए बैलेंस शीट में आपका भवन है कितने का, आपका भवन है 1,30,000 का। अब 1,30,000 का जब आप 10% निकालेंगे कितना आएगा, 13,000। कितना आएगा, 13,000। ठीक। इसके बाद प्लांट एवं मशीनरी आपका 5% है, और बैलेंस शीट में कितना है प्लांट और मशीनरी, ये 2,10,000 है, तो ये आएगा 21,000। हम लाइन बिल्डिंग है, ये आएगा 21,000, क्योंकि बैलेंस शीट में है 2,10,000। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 1,30,000 है, इसका 5% करना है, ठीक है। तो 10% हो जाता है 13,000, तो 13,000 का आधा हो जाएगा 5%, 6,500, ठीक है। तो 6,500 आपका हो गया प्लांट और मशीनरी, ठीक। अब इसके बाद फिर नीचे देते हैं, कारा विजय के द्वारा 15,000 में विनियोग ले लिया गया, ठीक है। तो विजय के द्वारा 15,000 में विनियोग लिया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है उससे। फिर देनदार एवं संदिग्ध ऋणों के लिए 20% का प्रावधान करना है। आपके डेप्टर्स कम हो रहे हैं, तो डेप्टर्स कम होंगे तो भी एसेट्स कम हो रही है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वैल्यूज, दिया है 20%। और ऊपर देखिए डेप्टर्स कितने हैं, 1,39,000, 1,39,000, 1,39,000 का निकाल लीजिए 20%, गुणे 20/100, ये कर दिया, ये कर दिया, 0। कितना आ गया, 27,800, 27,800, ठीक। इसके बाद फिर आ रहा है और कहीं कुछ भी है नहीं, ठीक है, और कहीं कुछ नहीं है कि जो कि रिवैल्यूएशन में जाएगा, ठीक। अब इसका हम टोटल करेंगे, इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है, हम रुक जाइए। हाँ, ये 12,000 मिलेगा, सही। इन्वेस्टमेंट विजय जो है 15,000 मिलेगा ना, और उसकी वैल्यू कितनी है 12,000, तो इसका मतलब 3,000 क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे भाई इन्वेस्टमेंट कितना, 3,000। अब टोटल कर लीजिए, इसका टोटल कितना हुआ, 0, 8, 5, 13, 6, 7, 7 हो गए 15, और फिर 2 4 5, 55,300, और इसमें से 3,000 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52,300। अब ये जो डिफरेंस आया इसी को कहते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। इसको हम पार्टनर, जो सभी पार्टनर हैं, अवकाश ग्रहण करने वाले पार्टनर को लेकर के सभी पार्टनर, ठीक है, उनके पूंजी में हस्तांतरित कर देंगे उनके पुराने रेशियो, ठीक है। पुराना रेशियो जो भी होगा उसी में हम उनको बांट देंगे, जो भी आया क्या आया है हमारा, हानि आई है, ठीक है, एक पुनर्मूल्यांकन पर हानि है। तो बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर प्रश्न में करंट अकाउंट दिया है तो आप करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अगर करंट अकाउंट नहीं दिया तब पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। कौन कौन है आपके, हैं राम विजय श्याम, राम विजय और श्याम, $55,300 टोटल हो गया आपका। अब 52,300 को बांटिए, 52,300 कौन कौन है आपके, राम और विजय और श्याम, इसको बांटेंगे 5
3 8 तो 10, 5/10 52, 300 गुणे 3/10 52, 300 गुणे 2/10। ठीक है, इसको आप बांटेंगे तो कितना कितना हुआ, इसको काट दीजिए, एक काट दीजिए, कितना हो गया 5 5 क्या है 15 और 5 दूनी 10 है 11 50 25 1 26। ठीक, इसको भी 3 3 3 कामो 3 दूनी 6 3 5 15, इसको भी 2 6 2 दूनी 4 2 5 10। ये हो गया इनका 26 150 15 690 और 10 460। ये पुनर्मूल्यांकन खाता कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आया सबको? आज के लिए इतना ही काफी है। अब अगले दिन हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे।